देश में एक दिन में मिले कोरोना के 1,52,000 से ज्यादा केस। भारत में कोरोना के एक्टिव केस अब 11 लाख के पार हो चुके हैं। 838 नई मौतें हुई हैं और इसके साथ ही कोरोना से अब तक 1,69,305 लोगों की जान चली गई है। तो ये पूरे देश का आंकड़ा और अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा देखिए 1,69,305। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले। अब एक्टिव केसेस 11 लाख से पार हो चुके हैं। सेकेंड वेव ने हालात और खराब कर दिए हैं और इस दूसरी लहर में रोजाना कितने नए मामले सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। 838 नई मौत के साथ कोरोना से अब तक 1,69,305 जाने जा चुकी हैं कोरोना की वजह से। ये तो देश का आंकड़ा था। जरा झारखंड की बात कर ले। झारखंड में रोजाना कोरोना संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शनिवार को राज्य में 2,373 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। ये एक दिन का आंकड़ा है और शनिवार को ये इतने आंकड़े सामने आए हैं, 2,000 से ज्यादा। दूसरी लहर में एक दिन में राज्य में मिले मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है, जबकि राज्य में कोरोना से 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों में रांची से 5, बोकारो से 2, धनबाद से 2, दुमका से 1, जमशेदपुर से 4, गिरिडीह से 1, पाकुड़ से 1 और चाईबासा से 1 संक्रमित मिले। राज्य में कोरोना से 667 मरीज शनिवार को ठीक भी हुए और शनिवार को मिले संक्रमितों में सबसे ज्यादा देखिए ये लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, राजधानी रांची ने सबको पीछे छोड़ रखा है। कल भी सबसे ज्यादा मामले रांची से आए, 904 नए केसेस सामने आए हैं। बोकारो से 67, चतरा से 22, देवघर से 86, धनबाद से 148, दुमका से 90, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 303, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 19, गुमला से 51, हजारीबाग से 167, जामताड़ा से 52, खूंटी से 32, कोडरमा से 76, लातेहार से 32, लोहरदगा से 29, पाकुड़ से 21, पलामू से 17, रामगढ़ से 51, साहेबगंज से 43, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 26 और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से 37 मरीज मिले हैं। और राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब ये आंकड़ा हम झारखंड का बता रहे हैं आपको, 1,37,088 हो गया है। इनमें 12,293 एक्टिव केस है, जबकि 12 बताएं आपको 1,23,603 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में मौत की अगर हम बात करें तो 1,192 मरीजों की मौत हो चुकी है कोरोना से। इधर जमशेदपुर स्थित देश के प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल XLRI में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 46 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, इससे डरना जरूरी है और इसलिए भी क्योंकि ये सेकंड वेव की जब बात हो रही है तो ये पहला ऐसा मामला है जब सूबे में 2,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हों एक दिन में। तो डरिए और सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना से बचना है तो सावधान रहना होगा। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, रांची से जुड़ेंगे, जमशेदपुर से, धनबाद से भी, लेकिन पहले आपको धनबाद दिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बार फिर से 100 से ज्यादा नए केसेस, लोग सचेत नहीं हो रहे। अभी भी देखिए प्रशासन तो सख्ती बरत रहा है, लेकिन अगर हम लापरवाह रहे तो ये आंकड़ा डबल होते देर नहीं लगेगा। देखिए सेकंड वेव ने तो हालात और खराब कर रखे हैं। देखिए आरती, कहें तो निश्चित रूप से ये जो सेकेंड वेव है कोरोना का, इसने
धनबाद के लोगों को अभी की भी हालत ख़राब कर रखी है। कल 148 जो नए जो दूसरी लहर है उसमें एक दिन में सर्वाधिक जो संक्रमितों की संख्या है 148 वो कल मिली है। और इसके साथ ही जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई है। 487 कुल एक्टिव माने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और है, यहाँ पे जो एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण जो 3 डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल थे वो पूरी तरह फुल हो चुके हैं। अब जो नए संक्रमित मिल रहे हैं उन्हें SNMMCH का PG जो छात्रावास है वहाँ पे जो डेडिकेटेड बनाया गया है कोविड हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट कराए जा रहे हैं। अदरवाइज निरसा का जो पॉलिटेक्निक जो सेंटर है उसको भी बनाया गया है, वहाँ पे भर्ती कराए जा रहे हैं। तो 3 जो सेंटर हैं हॉस्पिटल के वो फुल हो चुके हैं और 2 सरकारी स्तर के और जो हॉस्पिटल है वहाँ चल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी और राहत की बात यह है कि धनबाद जिले में आज से 5 नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम जो है उनको वहाँ पे आज से कोविड के मरीजों का इलाज होने लगेगा और वहाँ वो एडमिट हो सकते हैं। और लापरवाही की जहाँ तक हम बात करें आरती, तो देखिए कल रात में भी धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ क्षेत्रों में जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है तय सीमा रात 8 बजे तक की, उसके बावजूद दुकान और ठेले खमचे पर जो खाने पीने के सामान लगाते हैं वैसे 17 लोगों को पकड़ा था। हालांकि बाद में जिला चैम्बर के लोगों ने पहले तो हंगामा किया और बाद में मिन्नतें मांगने के बाद उन्हें किया बॉन्ड भराकर उन्हें छेड़ा गया। ये लापरवाही का सबूत है। तो कहें तो लापरवाह लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि डे बाय डे जो स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है। और अगर अब हम अभी भी नहीं समझेंगे, नहीं चेतेंगे तो आने वाले दिन में किस तरह की परेशानी से जूझेंगे ये कोई समझ सकता है। जैसा कि बता रहे हैं, जो मौत का आंकड़ा भी इस बार बढ़ता चला जा रहा है। कल धनबाद में भी 2 लोगों की मौत हुई है। तो लोग पता नहीं क्यों इस बात को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं और लगता है जो वो कोरोना प्रूफ हो गए हैं। लेकिन स्थिति देखने के बाद लगती है जो स्थिति जो है पहले जो लहर था 2020 में, उससे भयावह स्थिति में ये जो कोरोना का दूसरा लहर है वो भयावह सीन दिखा रहा है लोगों को और लोगों को इससे सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल स्थिति भयावह हो रही है। हम रुक कर लेते हैं रांची का भी, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं अंजनी देखिए एक बार फिर 2000 से ज्यादा आंकड़े एक दिन में सूबे में सामने आ गया, लेकिन रांची की हालत नहीं बदल रही है। रांची में एक बार फिर से देखिए शुरुआती 3 दिन अगर देखें, अगर पिछले हफ्ते के तो 500 से ज्यादा मामले, लेकिन अब 900 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि लापरवाही जब तक हम नहीं छोड़ने वाले तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे। और अब तो अस्पतालों में भी बेड की कमी होने लगी है। देखिए आरती, अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो बड़ा ही भयावह और चिंताजनक है। और ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं, शहर का इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, हर इलाके में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। और जो स्थिति बन रही है, हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार हो सकता है कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जिस गति से कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है। रांची की बात करें तो रांची लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। जहां पहले 68 हुआ था, 86 हुआ, उसके बाद 200 हुआ और धीरे धीरे करके अब 1000 पार करने वाला है। कल जो आंकड़े आए हैं 904 मामले रांची में आए हैं। और ये हम कह सकते हैं कि लापरवाही भी है। और ऐसे अमूमन तमाम जो चीज़ें खुली हुई हैं उसमें लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। प्रिकॉशन लेने की जहां बात होती है, लगातार न्यूज़ 11 भी अपील करता है तमाम दर्शकों से, पूरे राज्यवासियों से कि इसे हल्के में मजाक में नहीं लें, क्योंकि ये गंभीर स्थिति है। देखिए रांची में 904 मामले आए हैं और आप देखेंगे हजारीबाग में 167 मामले आए हैं और 306 मामले जो हैं वो पूर्वी सिंहभूम में हैं। अब राज्य का कोई भी जिला जो है अब अछूता नहीं रहा है, क्योंकि कई ऐसे जिले थे आरती जहां नए जो मरीज हैं वो शून्य आंकड़ा दिखा रहा था आज से 10 दिन 12 दिन पहले। लेकिन अब आंकड़ों पे आप गौर करेंगे तो हर जिले में रफ्तार बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि ये एक तरह का कम्युनिटी स्प्रेड हम कह सकते हैं कि हर गली कोने में, हर अपार्टमेंट्स में है। तो ये बड़ा चिंताजनक स्थिति है। लेकिन अब ऐसे समय में हम अपील कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि बिना मास्क के घरों से नहीं निकले। आज छुट्टी का दिन है, कोई काम नहीं है तो आप अपने घरों में रहें।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगहों में लोग अब बाहर से आने लग गए हैं, वापसी हो रही है। ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। जिस तरह से बताया जाता है, महाराष्ट्र से काफ़ी संख्या में मजदूर लौट रहे हैं। कल भी हटिया रेलवे स्टेशन में वापसी वालों की काफ़ी भीड़ थी और आज भी कोई एक ट्रेन आ रही है मुंबई से, जिसमें पूरी ट्रेन भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन जो है कहीं ना कहीं कोरोना लेकर रांची के हटिया स्टेशन में पहुंचेगी और ये भयावह स्थिति हो सकती बिल्कुल, है। और इसीलिए तैयारियां की गई हैं अंजनी। इसीलिए ये कहा गया है कि वहां पर जो पहुंच रहे हैं स्टेशन पर, जो यात्री पहुंचेंगे उनकी जांच कराई जाएगी। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं धनबाद से। अरुण, देखिए कल एक तस्वीर सामने आई, अगर लापरवाही की बात हो रही है, जैसी सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन जो पैथोलैब्स हैं, जो जांच घर हैं, वहां पर किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। खुद जब डीसी निकले छानबीन के लिए तो ये पता लगा कि कोरोना संक्रमित ही वहां बैठा हुआ है और साथ में बाकी लोग भी टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। सामने से ताला लगा हुआ है और पीछे वाले दरवाजे से लोगों को अंदर लाया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है। तो अगर इस तरह से लापरवाही होती रहेगी, प्रशासन एक एक आदमी के पीछे, एक एक प्रतिष्ठान के पीछे पुलिसकर्मियों को तैनात नहीं कर सकता। ये समझना होगा सभी को कि अगर जरा सी भी चूक कहीं पर भी हुई तो ये कोरोना को दावत देने जैसा है और यही हो रहा है। जब तक लोग मानेंगे नहीं, तब तक ये संक्रमण इतनी ही तेजी से ऐसे ही फैलता रहेगा। देखिए आरती, आपने सही कहा कि अगर लोग मानेंगे नहीं, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई प्रतिष्ठान हो, जब तक लोग मानेंगे नहीं तब तक इसका संक्रमण का खतरा और ही तेजी से बढ़ता चला जाएगा। आप जिस घटना की बात कर रहे हैं वो धनबाद के क्लिनी लैब का मामला है। इसको लेकर परसों ही, एक दिन पहले ही डीसी ने सारे रेडियोलॉजिस्ट को जो शक के दायरे में थे, जहां ये संभावनाएं जताई गई थी कि वहां कोरोना का जो सीटी स्कैन के माध्यम से जांच किया जा रहा है कोविड पेशेंटों का, उनको बुलाकर स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया था कि आपके यहाँ से इस तरह की शिकायतें मिली है, आप फिलहाल अपने रेडियोलॉजिस्ट को 2 दिन बंद करके पूरी तरह से उसको बढ़िया से सैनिटाइज करें, क्योंकि आपका व्यापार बाद में है, लोगों की जान की सुरक्षा पहले है। तो उस दिन तो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कल की जो बात है वो 3 प्रतिष्ठान ऐसे थे जो बगैर डीसी के आदेश का अवहेलना करते हुए अपने काम कर रहे थे। सामने के दरवाजे बंद थे, लेकिन पीछे से उसको जो मरीजों को बुलाया गया था और बिठाकर उनका फिर से सिटी स्कैन वगैरह किया गया था। तो इसकी सूचना जब डीसी को मिली तो वो अपने डॉक्टरों की टीम के साथ वहाँ पहुँचे पहले क्लिनिक लैब में, और वहाँ पे उन्होंने पाया कि सामने का दरवाजा बंद है लेकिन पीछे से मरीज भरे हुए हैं। और जब लोगों की कागजात जांच की गई तो उसमें पता चला 2-3 कोविड के पॉजिटिव मरीज वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में डीसी का भड़कना लाजमी था। तत्काल उन्होंने वीडियो जो वहाँ के इंसिडेंट कमांडेंट थे उनके माध्यम से संचालक डॉक्टर समीर बनर्जी पर बैंकमोड़ थाने में मामला दर्ज कराया और सील कर दिया गया। तो इस बीच लेकिन जो 2 अन्य संस्थान थे, आयुष्मान और आविष्कार डायग्नोस्टिक, बैंकमोड़ इलाके के ही, उनको इस बात की भनक लग गई और वो चुपके से बंद करके निकल गए। तो वहाँ पर प्रशासन को किसी तरह की कोई सफलता नहीं हासिल हुई। लेकिन ये जो लापरवाही है ये दर्शाता है कि चाहे व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई भी संस्थान हो, अगर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा, इसको लेकर सतर्कता नहीं बरतेगा, तो संक्रमण का खतरा जो है वो कई गुना आगे बढ़ता चला जाएगा। और ऐसी स्थिति में भुगतना इस धनबाद जिले के लोगों को ही होगा, राज्य के लोगों को ही होगा। जी बिल्कुल, एक का खामियाजा बाकियों को भुगतना पड़ेगा। अंजनी, देखिए अगर अब फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो जिस तरह से अब संक्रमण यहाँ तक फैल चुका है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो वॉरियर हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर, वो भी अब संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अगर इनको हम दरकिनार भी करें तो बेड फुल हो चुके हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप होम क्वारंटीन रहें, खुद को आइसोलेट करें, घर में देखें। एसिम्प्टोमेटिक या जो सिम्प्टोमेटिक अगर कुछ इस तरह के लक्षण हैं तो आप घर पर रहकर उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन अब सरकार के सामने भी ये चैलेंज होगा कि अगर मरीजों की संख्या अगर इसी तादाद में बढ़ी तो फिर वो मैनेज कैसे हो पाएगा, कैसे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कराए जाएंगे। क्योंकि सरकार से अब लोग ये भी चाहते हैं कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, क्या उस रफ्तार से लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिल पाएंगी। अंजनी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको?
देखिए आरती, सबसे बड़ी बात यह है कि जी। जिला प्रशासन तमाम चीज़ों को लेकर पैनी नज़र रखी हुई है, लेकिन जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों में प्रशासन को या फिर जो मेडिकल कर्मी हैं उन्हें काम करना होगा। देखिए रांची में ऐसी भी बात नहीं है, जिस तरह से खबरें हैं कि 1236 बेड जो हैं अभी भी पूरे रांची में अवेलेबल है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो कोरोना मरीज हैं, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उन्हें लिया क्यों नहीं जा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए प्राइवेट में तमाम लोग जाना नहीं चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो यदि पॉजिटिव होता है तो रिम्स में भी काफ़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और रांची के अलग अलग लोकेशन में वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी अलग अलग जो है ये सेल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर ब्लॉक में एक छोटा हॉस्पिटल है जिसे हम उसको हम कोविड वार्ड के रूप में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि ग्रामीण इलाके से भी लोग सीधे शहरों में आ रहे हैं, और ये एक बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव कोई हो रहा है तो वो सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है। तो ये एक भयावह स्थिति जरूर है, क्योंकि कोई यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी मानसिक दशा पे भी आपको सोचना होगा कि उसकी मानसिक दशा क्या हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ों के बीच यदि हम बात करेंगे तो इसमें प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उन्हें एक बार हमें लगता है फिर से एक रूटीन वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरा, यदि पूरे झारखंड की हम बात करेंगे आरती, तो जो सिटी बसें चल रही हैं, जो ऑटो का परिचालन हो रहा है, उसमें पैसेंजर्स जो हैं भर भर के इधर से उधर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या। एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि अब जब सरकारी अस्पतालों में, जैसे आप रिम्स की ही बात कर ले, तो दूर दराज इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बेड की कमी होगी, संसाधन हमारे पास बहुत सीमित हैं। लेकिन इन सब के बीच अब निजी अस्पतालों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। अगर निजी अस्पतालों को जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है कि वो 25% जो बेड है वो कम से कम कोविड के लिए खाली रखे, 25% ये रखना होगा, लेकिन अब जो रफ्तार सामने आ रही है संक्रमितों की, उसके हिसाब से ईमानदारी से निजी अस्पतालों को भी सामने आना होगा, ताकि कोविड पेशेंट को मेडिकल फैसिलिटीज फौरी तौर पर मुहैया हो सके। वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों के भरोसे तो संभव नहीं नजर आता। देखिए ये सरकारी हॉस्पिटल के पास संसाधन की जरूर कमी है, और ऐसे मुसीबत के समय में निजी हॉस्पिटल को भी जो है जो आयुष्मान कार्ड हो या बीपीएल कार्ड धारी जो हो, उनके लिए भी कुछ राहत करते हुए निजी हॉस्पिटल एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो तमाम लोग न्यूज़ 11 देखते हैं, तो उन्हें भी ऐसे मुसीबत की घड़ी में एक बार सरकार के साथ आगे आना चाहिए। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में, यदि आप समाज के लिए कुछ करेंगे तो तमाम लोग याद करेंगे। क्योंकि निजी हॉस्पिटल की जो जिस तरह से मनमानी पिछले 2020 में रही, न्यूज़ 11 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, सरकार को प्लानिंग करनी पड़ी, और निजी हॉस्पिटल में जिस तरह से चार्जेस लिए जा रहे थे उस पर बंदिश लगाना पड़ा सरकार को। तो न्यूज़ 11 अपना दायित्व लगातार निभाता है, और ऐसे विकट परिस्थिति में जिस तरह से हालात पूरे देश के बन रहे हैं, एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या निजी हॉस्पिटल हो, तमाम लोगों को समन्वय बनाकर अब ऐसे मुसीबत की घड़ी में काम करने की सख्त ज़रूरत है। और ये भी है कि जो आम लोग हैं उन्हें भी अपने घरों में रहने की ज़रूरत है, यदि बहुत आवश्यक नहीं हुआ तो। लेकिन छुट्टियों का दिन है, 8 बजे के बाद रात में दुकानें बंद होती है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं कर सकती है। चाहे सरकार और प्रशासन कितनी भी सख्ती कर ले, कितने भी गाइडलाइंस इम्पोज कर दे, लोगों को के लिए एसओपीज जारी हो जाएं, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम यही है कि अगर आप जब तक खुद में इन चीजों को नहीं समझेंगे कि हमें करना क्या है इस संक्रमण से बचाव के लिए, वैसे भी कहते हैं जब तक सोशल एक्सेप्टेंस ना हो किसी चीज के लिए कोई भी चीज कारगर नहीं होती। तो ये लोगों को भी समझना होगा, और ऐसे तमाम प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठान और संस्थान को भी जो चोरी छिपे आदेशों की अवहेलना कर अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हें भी समझना होगा कि कोरोना जानलेवा है और इससे बचने का सबसे सरल जरिया यही है कि एहतियात बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं देर ना हो जाए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जो ये आंकड़े देख रहे हैं, ये लगातार बढ़ता हुआ, कैसे एक दिन में 2000 से ज्यादा मामले अकेले झारखंड में सामने आए हैं और देश भर में 1 लाख से ज्यादा मामले एक दिन में।